नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार DLED परीक्षा के लिए ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न, जिसमें साथियों आपको जीके GS, विज्ञान और हिंदी सभी के मिक्स प्रश्न मिलेंगे, सभी प्रश्नों का निचोड़। दोस्तों, अगर आपका बिहार DLED का एग्जाम है तो एग्जाम से पहले साथियों इस वीडियो को एक रिवीजन के तौर पे देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि साथियों इसमें आपको उसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो प्रश्न अभी बिहार DLED एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो साथियों इससे बिहार DLED में प्रश्न आने की संभावना अधिक है। तो चलिए साथियों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न कहता है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो उसका नाम था साथियों मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा, इन्होंने दोस्तों 712 में भारत पर आक्रमण किया। इन्होंने साथियों मुस्लिम आक्रमणकारी था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। दोस्तों, कितना ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया? तो 1857 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया। हिंदी में साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखिए सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है। सूत्रकणिका के नाम से साथियों जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण 1800 याद रखिएगा 98 में कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है, करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त। कब साथियों? 8 अगस्त 1942 में साथियों यह आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता, सबसे हल्की धातु कौन है? सबसे हल्की धातु होता है लिथियम। साथियों, लिथियम का प्रतीक अगर आपसे पूछा जाए तो Li बोलिएगा। इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। लिथियम साथियों मुलायम धातु होता है, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम, पोटासियम और लिथियम को साथियों चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले साथियों रोक दिए जाते हैं। कहता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब किया गया? 1936 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया। इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। यह बाघ के लिए साथियों प्रसिद्ध है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। साथियों, इसमें आपको सभी प्रकार के मिक्स प्रश्न मिलेंगे जो बिहार DLED एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, कहता है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाले सत्ता है तो राष्ट्रपति इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए अगर आपसे इसका उम्र पूछा जाए तो 35 वर्ष बोलिएगा राष्ट्रपति बनने के लिए इसका उम्र। अगला क्वेश्चन कहता है, सेल्युलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो काला पानी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का वाद्य यंत्र करताल डैश कहता है किस श्रेणी में आता है? इंडियोफोन के श्रेणी में दोस्तों यह आता है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को साथियों भारत में नीति आयोग का गठन हुआ। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जा सकता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते साथियों? प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न कहता है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JP कृपलानी साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है साथियों माउंट एवरेस्ट। साथियों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई साथियों पूछा जाए अगर आपसे तो 8,850 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इसका संबंध है भारोत्तोलन से। जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत के प्रथम वायसराय वह गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे साथियों। कौन? लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 2014 ईस्वी को साथियों जनधन योजना का शुरुआत किया गया। कहता है किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो नेतरहाट को साथियों जाना जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। कहता कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन कहता है अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क साथियों इस रोग के कारण प्रभावित हो जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए ईईजी के बारे में तो ईईजी साथियों किससे संबंधित है? यह संबंधित होता है मस्तिष्क से। अगर पूछा जाए ईसीजी साथियों यह आपको हृदय से संबंधित होता है। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? तो आदिल शाही वंश के संस्थापक थे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी कथा जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी तो केसर ए हिंद की उपाधि थी साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है तो सतपुड़ा श्रेणियां साथियों स्थित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बुलाने तथा बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88 के तहत दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो साथियों 1820 से 21 में हुआ था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच कहता एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तो तीस्ता साथियों उस नदी का नाम है। अगला क्वेश्चन कहता पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो साथियों श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। किसको साथियों? श्री कृष्ण सिंह को याद रखिएगा। कहता ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? मसूरी साथियों इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? साथियों इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में साथियों यह नेशनल पार्क स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। कहता भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में इसका स्थापना किया गया था। टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण दोस्तों यह रोग फैलता है। कहता रामगंगा बांध उत्तराखंड कहता किस नदी पर स्थित है? तो रामगंगा बांध
रामगंगा नदी पर स्थित है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस साहब को दोस्तों वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स प्लांक साथियों क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारत और नेपाल के मध्य कौन सा नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी साथियों भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। पनडुब्बी आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर दोस्तों यह आधारित है अगर पनडुब्बी का बात किया जाए तो। कहता कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है? यमुना नदी का दूसरा नाम है। दोस्तों यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो दिल्ली याद रखिएगा दोस्तों। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे। अगर साथियों मथुरा का बात किया जाए तो मथुरा भी याद रखिएगा इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और आगरा भी साथियों। देखिए अगला प्रश्न कहता है चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? अवरक्त किरणें की आवृत्ति अधिकतम होती है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक सीधा होता है। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिर्ज खां साथियों सैयद वंश के संस्थापक थे। कहता है यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार साथियों हर्यक वंश के संस्थापक थे। कहता है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है तो स्थितिज ऊर्जा है। साथियों स्थितिज ऊर्जा को पीई से सूचित किया जाता है। अगर इसका सूत्र पूछा जाए आपसे तो mgh बोलिएगा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। अगला क्वेश्चन कहता है शैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा धातु होता है मायोग्लोबिन में। लोहा धातु का अगर प्रतीक दोस्तों आपसे पूछा जाए Fe बोलिएगा इसका प्रतीक, और परमाणु क्रमांक 26 होता है इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो कैटलिन नोवाक दोस्तों बनी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है तो ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऊर्जा का मात्रक साथियों जूल होता है याद रखिएगा। और कार्य का भी मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो कार्य का भी मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन कहता है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से दोस्तों संतोष ट्रॉफी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है तो आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी साथियों F याद रखिएगा। कहता उसकी वक्रता त्रिज्या की तो R/2 याद रखिएगा। F बराबर सूत्र होता साथियों R/2। अगर यही क्वेश्चन पूछता गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है तो दोगुनी साथियों तब मारते। अगर फोकस दूरी रहेगा वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो आधी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को साथियों भोर का तारा कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए सबसे चमकीला ग्रह तो सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। कहता बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तारे का रंग सूचक होता है, ताप का सूचक होता है तारे का रंग। कहता संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है किसी भी सदन में। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है? तो साथियों 89 होती है। अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए तो काला बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है?
26 नवंबर के दिन मनाया जाता है भारत का संविधान दिवस। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है, तो ओजोन गैस परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है, तो उत्तरी भारत की नृत्य शैली है कथक का बात किया जाए तो। कहता नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को साथियों नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा दमन गोवा दमन तथा द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया, तो 12वां संविधान संशोधन याद रखिएगा 1962 में। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। अगर दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछता तब आप क्या बोलते, यकृत बोलते। इन्हीं को दोस्तों लीवर या जिगर भी बोला जाता है। कहता शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है, सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत को। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है, मदुरै में साथियों मीनाक्षी मंदिर याद रखिएगा स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता महावीर के ज्ञानोपलब्धि स्थल के निकट एक पहाड़ी गुफा है जो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यह कहाँ स्थित है, तो राजगृह में साथियों यह स्थित है। कहता डेविस कप की शुरुआत कब हुई, 1900 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा है दोस्तों। कौन, त्रिपुरा याद रखिएगा। कहता विनय समरस्य योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया, कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, डॉक्टर अरविंद पनगडिया को साथियों नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, सिपकिला दर्रा साथियों शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सेंथिल पांडियन सी को साथियों नियुक्त किया गया है। विश्व व्यापार संगठन साथियों जिन्हें बोला जाता है WTO। कहता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा नियुक्त की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है, तो 23 जनवरी। कब दोस्तों, 23 जनवरी याद रखिएगा। कहता संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कहता किस वरिष्ठ अधिकारी ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पद संभाला है, रणधीर जायसवाल साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, त्रिवेंद्रम में साथियों यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। परिवार कल्याण कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की थी, उत्तर प्रदेश राज्य ने साथियों इसको शुरू किया था। कहता बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है, शेख हसीना बनी है। बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे, हसन गंगू साथियों बहमनी वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन कहता है अली अहमद हुसैन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, शहनाई से है। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको CDS के नाम से जाना जाता है। कहता है किस शहर को भारत का मैनचेस्टर नाम से जाना जाता है, अहमदाबाद को दोस्तों भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, माइकल देव वर्ता पात्रा का। कहता किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है, तो गोवा की है दोस्तों, इसका उत्तर गोवा के साथ चला जाएगा। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है,
75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से प्रेम विवाह कौन था? तो गंधर्व विवाह साथियों प्रेम विवाह था। अगला प्रश्न कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बर्नार्डो एरेवलो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 43%। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तब फ्रांस देश से ली गई है। फ्रांस देश की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तब पेरिस बोलिएगा साथियों। फ्रांस देश की राजधानी पेरिस है। अगला प्रश्न कहता है, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो शेरिंग टोब्गे साथियों बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है किस शहर को भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कहता सिंगल यूज प्लास्टिक बैंक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? जया वर्मा सिन्हा साथियों बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, सीमा सड़क संगठन BRO के कथा 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? रघु श्रीनिवासन बने हैं। बाथुकम्मा साड़ी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने साथियों इसे शुरू किया है। कहता गणतंत्र दिवस परेड 2024 कहाँ पर हुई है? कर्तव्य पथ। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है साथियों। हेमिस नेशनल पार्क यह देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। दोस्तों देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो हेमिस नेशनल पार्क बोलिएगा, यह लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता डेनमार्क के नए सम्राट राजा कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक एक्स बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णागिरी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार DLED एग्जाम के लिए सभी विषय का निचोड़ साथियों 108 इम्पोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस किए। तो आज के इस वीडियो को साथियों हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।